Hello everybody, welcome to Mega Study Classes, your own YouTube channel. This is Asni Pratap Singh here and I'm gonna teach you all BTC DLED second semester. My dear friends, we have already studied in part 1, part 2 and part 3 methods and approach of teaching, and then we studied language games, and after that we studied language skills. What are the language skills? And now this is the fourth part of the video, and now we are going to study what is noun. मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मेथड्स और अप्रोच ऑफ टीचिंग पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं, और फिर पढ़ा लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, आप पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जा करके आप इंग्लिश BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश प्ले लिस्ट में जा करके उसमें क्लिक करके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, जिससे कि आपका जो पिछला वीडियो है, पिछला टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, और फिर आप नाउन पर आएंगे। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ नाउन। टॉपिक पर आ जाते हैं आज के। व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। आई रिपीट, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार भी होते हैं, संज्ञा के प्रकार भी होते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ लोगे तो आपको हिंदी में भी फायदा देगा। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश में है जस्ट वही पॉइंट्स सारे के सारे हिंदी में भी हैं, तो आपका इंग्लिश पढ़ने से हिंदी का फायदा अपने आप हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। How many types of nouns are there? There are basically 5 types of nouns. First is common noun, second is proper noun, third is collective noun, fourth one is material noun, and the last one is abstract noun. पहला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स होता है उभय। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। तो क्या क्या टाइप्स हो गए हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। हिंदी में भी नाम याद करते जाइए। कॉमन नाउन हो गया जातिवाचक, प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक, कलेक्टिव, कलेक्शन जो दिखाता है वो समूहवाचक कहलाता है। मटेरियल नाउन क्या हो गया? पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अभी एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स जातिवाचक, वह नाउन जो किसी जाति का बोध कराता है कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं एनिमल हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, कि वह एक जाति का बोध कराता है। मैन हो गया, वुमेन हो गया, ये सब क्या हो गई? जाति हो गई। तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगला जैसे हम पढ़ ले कि प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। या कॉमन नाउन का जो विशेष नाम होता है, जो कॉमन नाउन होता है उसका एक विशेष नाम होता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, बॉय कॉमन नाउन हो गया। अब अगर बॉय में क्या आ गया? जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे कॉमन नाउन बात करें डॉग, तो डॉग का भी नाम होता है, जैसे टॉमी, पप्पी, जिमी, तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गया। उसका जो विशेष कॉमन नाउन का जो स्पेसिफिक नेम होता है वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो कलेक्शन दिखाता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, तो वह क्या कहलाएगा? समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन। जैसे हम एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्मी हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गए, अंगूर का गुच्छा, तो इसमें एक समूह दिखाता है। जैसे हो गया कैटल हो गया, कैटल मीन्स मवेशी, मतलब जहाँ ढेर सारे जानवर रहते हैं, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कह सकता है कि एग्जाम्पल दिया रहेगा, बोलेगा बताओ विच इज़ कलेक्टिव नाउन, विच इज़ प्रॉपर नाउन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। कहेगा बताओ विच इज़ कॉमन नाउन, विच इज़ मटेरियल नाउन। अब आपका BTC DLED में कैसे आएगा क्वेश्चन? कहेगा डिफाइन कॉमन नाउन, प्लीज़ गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, तो हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब इन द सेंस ये कह सकते हैं जो पृथ्वी से जो उगते हैं या पृथ्वी से के अंदर से जो निकलती हैं वो क्या कहलाएंगी? सारी पदार्थवाचक। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, कॉपर तांबा हो गया, गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर चांदी हो गया, वाटर पानी हो गया, ये सब सारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। जैसे क्या हो गया? हैप्पी हो गया, एंग्री हो गया, मतलब कि ये हैप्पीनेस हो गए, और भूख हो गया, जैसे हिंदी में कहते हैं भूख, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी।
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सबका डिफिनीशन पढ़ते हैं, डिफिनीशन वाइज हम पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम विच इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स। वह नाम है, कॉमन नाउन वह नाम है जो एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, जानवर के लिए यूज होता है, स्थान के लिए यूज होता है और वस्तुओं के लिए यूज होता है, वह कॉमन नाउन कहलाएगा। अब जैसे देखते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए कौन सा नाम हो सकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए यूज है। जैसे बॉय, बॉय हो गया, ढेर सारे खड़े हैं लड़के, तो आप उनको किस नाम से, कॉमन नाम से, किस कॉमन नाम से आप उनको बुला सकते हो, तो हो गया बॉय। तो उनको सारे बच्चों को आप कॉमन नाम से बुला सकते हो बॉय से, तो क्या हो गया, वह कॉमन नाउन हो गया। अगर ढेर सारे आदमी खड़े हैं तो उनको क्या बुलाओगे, मैन, तो सबको कॉमन नाम से बुला सकते हो, ही इज मैन, ही इज मैन, तो हो गया कॉमन नाउन। अगर ढेर सारे डॉगीज खड़े हैं, ढेर सारे डॉगीज, तो आप उन सबको कॉमन नाम से बुला सकते हैं डॉग, तो सिंपल सा हो गया, वो उसका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब एक स्कूल है, स्कूल में ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी का नाम आपको नहीं पता है, बट आप उनको स्टूडेंट बुला सकते हो, बिल्कुल बुला सकते हो, क्यों, क्योंकि वह सबका कॉमन नाम है, तो स्टूडेंट भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर, और इसका हिंदी देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा वह नाम होता है, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वह नाम होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए, स्थानों के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास ऑफ इट्स काइंड। यह इसकी एक पूरी श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। होल मीन्स पूर्ण, संपूर्ण या पूरा, पूरी श्रेणी के प्रकार को इसकी रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बॉय, बॉय कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बॉयज़। सभी बच्चों, लड़कों के लिए बॉय का यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल एनिमल्स, जाहिर सी बात है इन सभी जानवरों के लिए हम एनिमल का प्रयोग कर सकते हैं। डॉग कैन बी यूज्ड फॉर ऑल डॉग्स, ये भी बिल्कुल राइट है, सभी डॉग्स के लिए आप डॉग का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? वी कैन से प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर नेम ऑफ कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन का एक विशेष नाम होता है। जैसे कैसे विशेष नाम होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा बॉय, बॉय है तो उसका कोई एक बॉय है, उसका विशेष नाम क्या हो गया, जैसे मनोज नाम है उसका, तो बॉय का कोई विशेष नाम जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। तो मनोज क्या है, प्रॉपर नाउन। डॉग का कुछ नाम रख दिया हमने, टॉमी रख दिया, तो ये टॉमी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो मनोज, मोहन, सोहन, सीता, गीता, टॉमी, जिमी, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन है। जैसे सारे जहाँ पढ़ाई होती हैं, हर उस जगह को स्कूल बोलते हैं, ये तो हो गया कॉमन नाउन। बट स्कूल का स्पेशल नेम हो गया, जैसे जीवी पब्लिक स्कूल, एनआईसी स्कूल हो गया, और जीआईसी स्कूल हो गया, जीआईसी पब्लिक स्कूल, एनआईसी पब्लिक स्कूल, ये सब सारे स्कूल का एक नाम है, कॉमन नाउन का एक नाम है, तो यह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन के विशेष नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जीवी पब्लिक स्कूल, टॉमी, मनोज, सीता, गीता, मोहन, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, कानपुर। पेंसिल, जैसे पेंसिल तो सारी जो पेंसिलें होती हैं सबको पेंसिल बुलाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जो सपोज करिए कोई स्पेसिफिक पेंसिल है, नटराज पेंसिल हो गया, अप्सरा पेंसिल हो गई, ये पेंसिल के टाइप होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सिर्फ पेंसिल रहेगा तो कॉमन नाउन, अगर नटराज पेंसिल लगा देंगे, अप्सरा पेंसिल लगा देंगे तो ये थोड़ा पार्टिकुलर हो जाएगा, थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंसिल कॉमन नाउन और नटराज, अप्सरा प्रॉपर नाउन। अगला कलेक्टिव नाउन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन विच शोज, कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह नाउन होता है जो एक कलेक्शन या समूह और ग्रुप को दिखाता है। वह नाउन जो एक समूह दिखाता है, ग्रुप दिखाता है, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। सिंपल सा नाम है। अ कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन विच शोज कलेक्शन और ग्रुप। आप डिफिनेशन जरूर याद करेंगे क्योंकि बीटीसी डीएलएड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका डिफिनेशन लिखिए। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, प्लीज डिफाइन इट। व्हाट इज मटेरियल नाउन, प्लीज डिफाइन इट। व्हाट इज कॉमन नाउन, प्लीज डिफाइन इट। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्लीज डिफाइन इट। अगला कह सकता है कि व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, प्लीज डिफाइन इट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर्मी हो गई, आर्मी में ढेर सारे सोल्जर्स रहते हैं। बंच हो गया, बंच मीन्स गुच्छा, गुच्छे में ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। कैटल, कैटल मीन्स मवेशी, कैटल मीन्स मवेशी, जहाँ पर ढेर सारे जानवर रहते हैं उसको मवेशी बोलते हैं।
तो ये भी एक समूह दिखा है। जूरी, जूरी मीन्स पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर मीन्स जूरी, जो जज रहते हैं, ढेर सारे जज एक साथ बैठे रहते हैं तो उनको क्या बुलाते हैं, जूरी बुलाते हैं। तो वो भी एक समूह दिखा रहा है। अगला टाइप है फोर्थ टाइप, material noun. What is material noun? Material noun is a noun which refers to a material. Materials पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो पदार्थ को डिनोट करता है। Which refers to a material which is extracted from earth, जो कि पृथ्वी से निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, खोद करके निकालना, तो वही क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो कह सकते हैं मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो किसी मटेरियल यानी पदार्थ को दिखाता है और मोस्टली ये जो है पृथ्वी से खोद करके निकाले जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉटन, वीट, वीट मीन्स गेहूँ, वुड मीन्स लकड़ी, गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर, आयरन, वाटर, सॉइल, SOIL, सॉइल मीन्स मृदा या मिट्टी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए मटेरियल नाउन के। नाम आ जाएगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा नाउन है, दे देगा वाटर, प्लीज डिफाइन विच टाइप ऑफ नाउन इट इज़। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो वाटर कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। तो ये रहा हमारा मटेरियल नाउन चौथा टाइप। पांचवा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच शोज फीलिंग, आइडिया और स्टेट ऑफ माइंड विच वी कैन फील और थिंक बट वी कैन नॉट टच। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जो फीलिंग दिखाता है, आइडिया को दिखाता है या स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की कंडीशन को दिखाता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो वह क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। What is its definition? We should study in English. Abstract noun is a noun which shows feelings, idea or state of mind which we can feel or think but cannot touch. Abstract noun is a noun which shows feeling, idea or state of mind which we can feel or think but we cannot touch. जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, दिमाग में आइडिया जनरेट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह नाउन कौन सा नाउन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कह दें ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी टच किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इसे भी यह स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग की एक कंडीशन है, इसे फील किया जा सकता है। ब्यूटी, ब्यूटी, इन सब चीज़ों को टच किया जा सकता है क्या, ब्रेवरी को नहीं टच किया जा सकता, हैप्पीनेस को टच नहीं किया जा सकता। ब्यूटी, फ्रीडम, आज़ादी, आंसर, उत्तर, ये सब कौन से नाउन हो गए, ये सब हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, नाउन पढ़ा है जिसमें है व्हाट इज नाउन। तो देख सकते हैं अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे बॉय, एनिमल, गर्ल, मैन, वुमेन, स्टूडेंट, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो गए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का ही पार्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, हंडिया, प्रयागराज, ये सब नाम हो गए। जैसे डॉग का नाम हो गया जैसे जिमी, टॉमी, ये सब प्रॉपर नाउन हो। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जो कलेक्शन दिखाता है, तो जैसे आर्मी हो गया और बंच ऑफ ग्रेप्स हो गए, कैटल हो गए, जूरी हो गए, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर, वुड, तो ये सब मटेरियल नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जैसे हैप्पीनेस हो गया, ब्रेवरी हो गई, ये सब सारी चीज़ें किस में आ गए, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये रहे हमारे नाउन, आपको पढ़ना है, लिखना है, नोट करना है और लर्न करना है, रिवाइज करते जाना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो नो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको विदाउट एनी डाउट नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर एनी डाउट है, आई रिपीट, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व योर डाउट। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में पढ़ा हमने। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज़ प्रोनाउन मैं बता देता हूँ ऐसे ही। व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन लाइक आई, मी, ही, सी, इट, these types of things are basically called as pronoun। इसके बारे में हम लोग डीपली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।